कहा करती थी कि वो हर जगह रहता है, तो ऐसे में शेर में भी रहता होगा, तो शेर में होगा तो हमें क्यों खाएगा। आजकल हम भूतों पर भरोसा कर लेते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते देते हैं। याद करो, अगर हम बसहवा से आ रहे हों, रात का 12 बजे ही पोखरा पे हो जाए, पोखरा के बाहर और कहीं कोई मोजा का जुट्टा उटा कोई खन्नका नका दिखाई दे, तब तो जीरा लहुर लहुर करे लगी, है ना। पक्का भुतवा बैठा है। अब जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे वैसे वैसे हनुमान जी आएंगे याद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे शंकर जी, हे देवहार बाबा, हे डीह दादा, बचाओ बचाओ बचाओ। जय हनुमान ज्ञान, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी। अब बगल में पहुँचते पहुँचते कहीं कपड़ा के अक्को टोंगा कहूँ खोथा में बाझल, तब तो पकड़ लीज भुतवा। अब तो हम दौड़े वहां से, बचाओ बचाओ। घर पहुंचते पहुंचते बेहोश, अब लगी सुखाई होने, दुनिया भर की सुखाने। हमें ये विश्वास हो गया कि वहां भूत है, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि वहां भगवान भी है। अगर ये विश्वास होता भगवान वहां है तो भूतों से डर ना लगता। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। नारद जी ने अगला प्रश्न किया, बेटा चलो भगवान हर जगह निवास करते, तुझे नहीं बोलेंगे, लेकिन तू ये बता घर में कितनी बार भोजन करता है। तो ध्रुव ने कहा कम से कम 4-5 बार भोजन कर लेता हूँ। तो बेटा घर में 4-5 बार भोजन कर लेता है, वहां जंगल में तुझे कौन भोजन कराएगा। ध्रुव ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत हुए तो कुछ और भी देंगे। गुरुदेव, जब बच्चों के पास दांत नहीं होते तो भगवान माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं। माँ के पेट में बच्चा रहता है तो माँ के स्तन में कुछ नहीं रहता, वही बेटा माँ के पेट से बाहर आता है तो दूध आ जाता है, स्तन में कौन भेजता है। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर मतलब होता है दूध, और उसी दूध के सागर से मानो लंबी पाइपलाइन लगा देते हैं, डिलीवरी पाइप बिछाए देते हैं, और डिलीवरी पाइप बिछाए के माताओं के स्तनों में वहीं से दूध की सप्लाई करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। तो बच्चे के पास दांत नहीं, भगवान ने तो दूध की व्यवस्था किया। अब बच्चे के पास जब दांत हुआ तो भगवान कुछ और भी देंगे। नन्हे से बच्चे के इस भाव को देखकर ध्रुव जी खुश हो गए। बेटा तुम्हारा भाव बड़ा अच्छा है। ध्रुव ने कहा मेरा भाव बड़ा अच्छा, लेकिन गुरुदेव आपका भाव हमें अच्छा नहीं लगा। जिस नारद के विषय मेरी माँ कहा करती थी, आप तो वो नारद नहीं हो। मेरी माँ कहती थी नारद तपस्या के लिए प्रेरणा देते हैं, आप तो हमें रोक रहे हो। नारद की आंखों में आंसू आ गया, बेटा मैं वही नारद हूँ, तेरे प्रेम की परीक्षा में ले रहा था, तेरे अंदर भगवत प्रेम कितना है भगवान के प्रति। मैं तुझे मंत्र देता हूँ। महाराज ध्रुव के कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र देते हैं नारद जी। सज्जनों, जीवन में हर व्यक्ति को मंत्र लेना चाहिए, बिना मंत्र के किसी का कल्याण नहीं होता। तुलसी बाबा ने कहा, क्या सुनिए, गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई, गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम होए, जो बिरंज शंकर सम होए। हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। तुलसी बाबा
बाबा कहते हैं गुरु बिन भावानिधि तरहि न कोई, बिना गुरु के भाव सागर कोई नहीं तर सकता। ब्रह्मा और शंकर को भी गुरु की आवश्यकता होती है। सजनों, तो दीक्षा सबको लेना चाहिए और ध्यान देना, दीक्षा किसी अच्छे गुरु से लेना चाहिए। आजकल पाखंडी गुरु बहुत सारा समाज में मिल जाते हैं जो स्वयं तैयार रहते हैं। गुरु खड़े बाजार में हमसे मंत्र ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, सीधा रुपया दे हो, दिया रुपया बाछी हिलना न डोलना। तो ऐसे गुरु क्या होते हैं? गुरु भाई ने कुकुर तो चेला भाई ने कीलना। ऐसे गुरु कुत्ते होते हैं तो चलवा भी किलना बन के लगा रहता है कन्वे में। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। आनर गुरु बहिर चेला होए नरक में ठेली के ठेला। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। तो अच्छे गुरु से जीवन में हर व्यक्ति को सुंदर दीक्षा लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा दीक्षा ध्रुव जी प्राप्त करते हैं। नारद जी सुंदर तपस्या के नियम को बताते हैं, कैसे तपस्या करनी चाहिए। बेटा जाना मधुबन में, यमुना जी में स्नान करना, मधुबन में बट वृक्ष के नीचे धीरे धीरे भगवान की सुंदर झांकी मूर्ति को बता दी। इस मूर्ति का ध्यान करना, उस मूर्ति को ध्यान करते हुए उनका स्मरण करना, स्नान करके सारा नियम बता दिए। नियम बताए तुम्हारा ध्रुव जी बड़े प्रेम से प्रणाम करके चले गए तपस्या करने के लिए। जीवन में किसी भी माता को कोई भी व्रत उपवास तपस्या करनी हो तो उस व्रत के विषय में अपने गुरु आचार्य पंडित पुरोहित से परामर्श जरूर लेना चाहिए। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना, केवला है तो की भक्ति रुत पाताए केवलम। अपने गुरु से हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अच्छा, गुरु तीन तरह के होते हैं, याद आ गई आपको बता दे। एक तो गुरु होते हैं मछली की तरह से, सुनिएगा आप लोग, गुरु तीन तरह के होते हैं। एक गुरु होते हैं मुर्गी की तरह से, एक गुरु होते हैं मछली की तरह से, एक गुरु होते हैं कछुआ की तरह से। कैसे कैसे होते हैं? मुर्गी की तरह से, मछली की तरह से और कछुआ की तरह से। कैसे कैसे? बड़ा बढ़िया अर्थ है, आप केवल हंसी की बात नहीं है। किसी संत ने कहा मुर्गी अपने अंडों का पालन कैसे करती है? स्पर्श करके है। मुर्गी अपने अंडों की सेवा स्पर्श करके करती है। तो कुछ गुरु अपने चेला को आशीर्वाद स्पर्श करके देते हैं, खुश रहो चेला खुश रहो, स्पर्श करके खुश रहो चेला खुश रहो चेला, है ना। कुछ गुरु तो ये मुर्गी की तरह से हो गए जो स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं, और कुछ गुरु मछली की तरह से हो गए, मछलियों को अंडा होते हैं, मछलियों के भी अंडे होते हैं। मछलियां अपने अंडों की सेवा दृष्टि से करती हैं, देख कर ऐसे मछलियां अपने अंडों की सेवा दृष्टि से करती हैं। तो कुछ गुरु अपने चेलों को आशीर्वाद दृष्टि से देते हैं। देख लिए चेला खुशहाल है, मस्त है, बस खुश रहो, खूब मस्त रहो, खुश रहो। तो कुछ गुरु दृष्टि से अपने चेलाओं को आशीर्वाद देते हैं। और कुछ गुरु होते हैं कछुआ की तरह से। कछुओं को भी अंडा होता है, लेकिन कछुआ अंडा दे के भूल जाते हैं, अंडा दे के कहीं चले जाते, उन्हें भूल जाते। जब बहुत दूर चले जाते तब उन्हें याद आता है, हाय मेरे अंडे, हाय मेरे अंडे। लेकिन तो नहीं, ये नहीं याद रहता कहाँ है वो, वहीं से जाके याद करते हैं। तो कुछ गुरु ऐसे कछुआ की तरह से होते हैं, जहां भी रहेंगे वहीं से अपने चेला को याद करेंगे, मेरा चेला खुश रहे, मेरा चेला खुश रहे। जहां रहेंगे वहीं से अपने चेला को याद करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। महाराज ध्रुव जी गए यमुना जी में स्नान करके एक बरगद के नीचे बैठकर तपस्या करना चालू किया। पंडित जी, प्रिंस जी, सभी भक्तों को ले जाइए मंदिर में, जो भी पूजा होता है अपना करवाइए, ताकि एक साथ कल की तरह से आरती हो जाए। क्यों, है ना, यही ठीक रहेगा ना। तो प्रिंस बाबू लेकर जाइए सबको, वहां आरती अपना करवाइए सभी भक्तों का एक साथ, जिनको भी पूजा करना अपना जाए मंदिर में। और बाकी भगत बैठे रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। सभी भगत उठ के जा रहे हैं। आइए तब तक महाराज ध्रुव जी